कैसे हो बच्चों। आइए मैं आज क्लास 9 का फिजिकल साइंस का एक्सरसाइज 5 का पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर और एनर्जी। आज मैं वर्क के बारे में सिर्फ बताऊंगा। ऐसे साधारणतः हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्य करना, पढ़ना लिखना, कोई भी काम को हम लोग कार्य करना के रूप में जानते हैं। लेकिन साइंस जो है कार्य करना या वर्क को अलग तरह से परिभाषित करता है। साइंस क्या बोल रहा है कि कार्य करना कब कहेंगे, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु अपने स्थान से स्थानांतरित होगी तो उसे कार्य करना कहेंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, वर्क का परिभाषा, कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु अपने स्थान से स्थानांतरित हो रही है तो ही हम कहेंगे कार्य हो रहा है या कार्य का होना। अगर हम लोग इसके लिख करके बताएं कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम लोग W बोलेंगे, फोर्स को F बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट को D। जब भी कार्य होगा तो W इक्वल्स टू F इंटू D, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल। अगर हम बल लगा रहे हैं तो जरूर उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब हम लोग कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ, या साइंस बोल रहा है उसको कि कार्य नहीं हुआ। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें कि कार्य की इकाई क्या है, एब्सोल्यूट स्केल में है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या एसआई पद्धति में है, एब्सोल्यूट स्केल की एसआई पद्धति में है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर कहते किसको है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का हम बल लगाएंगे और वस्तु 1 मीटर स्थानांतरित होगी या विस्थापित होगी तो किया गया कार्य कहलाएगा 1 न्यूटन मीटर कार्य का होना। 1 न्यूटन मीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जे का मतलब जूल। किसके नाम पर पड़ा, ब्रिटिश के एक महान वैज्ञानिक जेम्स जूल के नाम पर पड़ा। जेम्स जूल के नाम पर ही पड़ा कि 1 जे इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अगर हम लोग कहीं पर 1 जे लिखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह 1 न्यूटन मीटर को इंडिकेट कर रहा है। किस स्केल में है तो एब्सोल्यूट स्केल के एसआई यूनिट में 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अब आ जाइए ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है। सीजीएस पद्धति में है ग्राम सेंटीमीटर। व्हाट इज क्या है ग्राम सेंटीमीटर, जब 1 ग्राम मात्रा वाली वस्तु को जमीन से 1 सेंटीमीटर हम ऊपर उठाते हैं तो मेरा किया गया कार्य कहलाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर कार्य का होना। 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 981 अर्घ। 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल्स टू 981 अर्घ होता है। इसकी एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर। क्या है किलोग्राम मीटर, या किलोग्राम मीटर कार्य किसे कहेंगे, जब हम 1 केजी मात्रा वाली वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाएंगे तो जो किया गया कार्य हुआ उसे कहेंगे 1 किलोग्राम मीटर कार्य का होना। अब 1 किलोग्राम मीटर इक्वल्स टू क्या होता है तो 9.81 जूल। 9.81 जूल। अब आते हैं कि यह कैसी राशि है, दैसिक राशि है या अदैसिक राशि है। जहाँ कि हम लोग जानते हैं कि बल और विस्थापन दोनों ही सदृश राशि है या दैसिक राशि है, तो वर्क उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वह एक अदैसिक होगा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगा। तो कार्य क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्य के प्रकार कितने हैं। कार्य के प्रकार में आता है वर्क डन बाय द फोर्स, बल के द्वारा किया गया कार्य।
जब हम बल लगा रहे हैं और वस्तु उधर ही विस्थापित हो रही है तो जितना कार्य हुआ उसे वर्क डन बाय द फोर्स कहेंगे, या बल की दिशा में कार्य। जैसे एक ठेला गाड़ी वाला ठेला को अपनी ओर आगे की ओर खींच के ले जा रहा है। अगर ठेला आगे की ओर बल लगा रहा है, आगे की ओर खींच के ले जा रहा है और ठेला गाड़ी भी उसी तरफ जा रहा है, तब हम कहेंगे कि जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में वह गाड़ी आगे बढ़ रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स कहलाएगा। इस स्थिति में W बराबर होगा F इंटू डी। दूसरा आते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, बल के विरुद्ध किया गया कार्य। जिधर बल लगाया जा रहा है उधर वह वस्तु नहीं जा रहा बल्कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। मान लीजिए इसी को उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक ऊंचाई वाला रास्ता है, ठेला वाला गाड़ी को ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा है, लेकिन बल तो आगे की ओर लगा रहा है, लेकिन वह ठेला पीछे की ओर आ जा रहा है, तो बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कुआं से पानी निकालना, पत्थर को ऊपर की ओर फेंकना, सब वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स के अंतर्गत आता है। अगर इसकी हम लोग कार्य के बारे में देखें तो W इक्वल्स टू माइनस एफ डी होगा। पहला वाला में W इक्वल्स टू एफ डी था, इसमें W इक्वल्स टू माइनस एफ डी होगा, यह दोनों। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वह है नो वर्क या जीरो वर्क। क्या है नो वर्क? अगर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु में किसी तरह का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे नो वर्क। दूसरी एक बात है कि अगर विस्थापन, यह डिस्प्लेसमेंट और यह फोर्स, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तब इस स्थिति में कहेंगे कोई कार्य नहीं हुआ। अगर हम लोग सब मिल करके दीवार भी ठेल रहे हैं लेकिन दीवार तो अपनी जगह पर हिल नहीं रहा है, तब हम जब बल तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। शर्त यही है कार्य में कि कार्य बराबर F इंटू डी, बल लगेगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग कितना भी बल लगा लें तो हम लोग कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो W इक्वल्स टू F इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। बल लगाने के बावजूद भी अगर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वह जीरो कहलाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जहां से स्टार्ट की फिर जब वहीं पहुंच जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है लेकिन किया गया कार्य क्या है, उसका जीरो है, वह कोई कार्य ही नहीं हो रहा उसमें। तो यहाँ तक कार्य के बारे में है। एक चीज जो है, हम लोग तो बोल रहे हैं कि कार्य है, लेकिन मशीन भी तो काम करता है। हर तरह के मशीन है, पंखा चल रहा है वो भी एक मशीन, वो भी काम कर रहा है, बड़े बड़े मशीन काम कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? जब मशीन द्वारा कोई काम किया जाता है या मशीन कोई जब काम करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य को कहते हैं मैकेनिकल वर्क। किसी यंत्र के द्वारा यांत्रिक जब कार्य होता है यानी कि मैकेनिकल वर्क जब होता है तो वह जो कार्य कहते हैं उस कार्य को कहते हैं मैकेनिकल वर्क। तो आज हमने वर्क के बारे में पढ़ा, वर्क, उसकी यूनिट, उसके बाद कितने प्रकार के हैं और मैकेनिकल वर्क क्या है। आज इतना ही था। थैंक यू।